हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बड़े हो गए। तो आज की वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको हिंदू कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। उसके बाद आपको कोर्स कौन-कौन से हैं हिंदू कॉलेज में और उसमें की कोर्स फीस क्या है, स्कॉलरशिप कौन-कौन सी है, आप कौन-कौन सी स्कॉलरशिप को ले सकते हो। फिर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे कम से कम बहुत ज़्यादा पॉइंट बनते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम उसमें कैंटीन के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। लेकिन वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे हॉस्टल के बारे में, हिंदू कॉलेज के हॉस्टल के बारे में, फीस स्ट्रक्चर उसके में कैसे एडमिशन होता है, बॉयज़ की फीस क्या होगी, गर्ल्स की फीस क्या होगी। तो इस टॉपिक को लंबा नहीं खींचते, तो हम अपने मेन टॉपिक पे बैक आते हैं। तो ये है मेन है किसी भी कॉलेज की कैंपस की रैंकिंग डिसाइड करने के लिए, तो ये सब देखा जाता है। और भी कुछ देखा जाता है, पर मेन पॉइंट ये है कि आप किस बेस पे एडमिशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है अक्षय कुमार। आई एम फ्रॉम रामजस कॉलेज। मैं रामजस कॉलेज से था 2024 में पास आउट हो चुका हूँ। तो अब सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन के बारे में कि हिंदू कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका सबसे पहले एंट्रेंस होगा जो कि सीयूटी बेस पे होगा। सीयूटी में आपका जो 800 नंबर का एग्जाम होता है उसमें आपको ये लगा लो 750 से मार्क्स लेके आना होते हैं, या 740 से लेके 780 के बीच में आपको मार्क्स लेके आने होते हैं। मतलब ये लगा लो एक तरीके से 740 क्यों लेके चले, आपको 750 से ऊपर मार्क्स चाहिए ही चाहिए हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कि आपका फर्स्ट कट ऑफ में ही नाम आ जाए। नहीं तो थर्ड सेकंड यहाँ तक ये लगा लो 700 तक भी आ सकता है आपका हिंदू कॉलेज में। फिर आपको कम से कम उसकी जो कट ऑफ लिस्ट है ना, आपको 5 से 6 लिस्ट का वेट इंतजार करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो अगर आपको अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो आपको 750 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम कोर्स के बारे में। 750, एक बार मैं बताता हूँ, 750 ऐसा नहीं है कि 750 मार्क्स से कम आए तो एडमिशन नहीं होगा। नहीं, ये एक वो बता दिया ना मैंने कि आपका फर्स्ट कट ऑफ में ही हो जाए क्लियर। आपका सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ सिक्स लिस्ट आ जाती है, उनके बीच में हो जाएगा। अगर आपके 700 तक भी मार्क्स है तो हो जाएगा एडमिशन। ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा। फिर आ जाते हैं हम कोर्स। कोर्स कौन कौन से है उसके बारे में बात करेंगे। देखो हिंदू कॉलेज में कोर्स है जो यूजी है ग्रेजुएशन के लिए 23 कोर्स है, और जो मास्टर है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसके लिए 15 कोर्स है। जो 13 कोर्स है 23 कोर्स है तो उसमें कौन कौन से है देखो। बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया तो ये तो है। लेकिन अब आ जाते हैं बीए बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम। तो ये क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको जिसे आप ये बोलते हैं ना कि बीएससी नॉन मेडिकल, क्योंकि हमारे यहाँ नॉन मेडिकल बोला जाता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या बोला जाता है, उसको प्रोग्राम बोला जाता है कोर्स को। ये चीज ध्यान रखना कि बी जो दिल्ली कॉलेज है ना, वहां पर आपके कोर्स को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या होगा, जैसे मैं बीएससी का एग्जांपल लेता हूँ। बीएससी प्रोग्राम में क्या होगा, आपका 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 फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, मैथ भी होगा, तीनों कोर्स होंगे। लेकिन ऑनर्स में क्या होगा, ऑनर्स में कौन कौन से कोर्स होता है, जो ऑनर्स में बताता हूँ। देखिए, जैसे फिजिक्स ऑनर्स हो गया, मैथ ऑनर्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स होगा। तो उसके अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैथ ऑनर्स है तो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मैथ के बारे में, ठीक है। मैथ के आपके आगे उसमें चार पांच पांच सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं मैथ के ही अंदर, ऑनर्स के अंदर। और फिर आ जाते हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी क्या होता है, ऐसे ही क्या कोर्स डिवाइड हो जाते हैं। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स ऑनर्स में भी ऐसा होता है। फिर आ जाते हैं बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में क्या होता है, बीए में आपको जो आपके वहां पर है वही कोर्स यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऑनर्स में क्या हो जाता है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स हो गया तो आप सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स ऑनर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस होगी, पॉलिटिकल के बारे में पढ़ोगे। ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया तो आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ोगे। अगर किसके बारे में हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया तो आप इकोनॉमिक्स के बारे में वहां पर जानोगे। अब फिर आ जाता है बीएससी लाइफ साइंस हो गया, जियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया और भी बहुत से कोर्स है। इंग्लिश ऑनर्स हो गया,
इंग्लिश ऑनर्स हो गया, संस्कृत ऑनर्स हो गया हिंदी हिंदी हो गया, हिंदी ऑनर्स हो गया। मतलब आपको वहाँ से बहुत सारे डिपार्टमेंट दिखेंगे। जिस भी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है तो वो वहाँ पर आपको लिस्ट दिख जाएगी, आप उसके प्रेफरेंस पे आप अपना एडमिशन ले सकते हो। पर हाँ, ध्यान रखना जो मैंने बताई है, वहाँ पर जो है नॉर्मल सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर हम बात करते हैं पीजी। पीजी के भी 15 कोर्स है, लेकिन ये यूजी के लिए वीडियो है। अगर आपको पीजी के लिए चाहिए तो बोल सकते हो। पीजी के 15 कोर्स कौन कौन से आ जाते हैं, एमए आ जाता है, एमएससी आ जाता है, ठीक है, तो वो मास्टर कोर्स है। अब बात कर लेते हैं हम कोर्स फीस। देखो, जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम मेरे कोर्स की फीस थी फीस आई थिंक 17,000 थी, 17,000 रुपये थी। लेकिन बाद में क्या है, धीरे धीरे करके है ना, हर साल एडमिशन फीस बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब जो मेरे साथ में था, जो मेरा रूममेट था पीछे, एक फर्स्ट ईयर का आया था जब मैं पीजी में रह रहा था, तो उसने क्या है, हिंदू कॉलेज में ही है एडमिशन लिया था। तो उसने अपने कोर्स के लिए, वो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में उसने आई थिंक 23 या 24,000 रुपीज पे किए थे। लेकिन अब फीस और बढ़ चुकी है हर कोर्स के लिए। जो मिनिमम कोर्स है मैं बता देता हूँ, जो बीएससी है, ऑनर्स है, जो कोर्स ऑनर्स का लेंगे उनकी फीस, ये 1 साल की फीस है। इसके लिए 1 साल की फीस बता रहा हूँ मैं। उनकी फीस क्या रहेगी रहेगी 27,000 से लेके 28,000 तक रह सकती है। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, पर फीस इतनी रहेगी 1 साल की, ठीक है। और जो बी ए वालों की रहेगी रहेगी 26,000 से 27,000 के बीच में, ये फर्क होगा, ठीक है। और जो, अगर हम इसको 3 साल की माने तो ये क्या है, 80,000 बैठेगी फीस, ठीक है, जो बीकॉम वालों के लिए 3 साल की। तो अब आप डिवाइड कर लेना 80,000 को 3 में से, तो आपको पता चल जाएगा कितना बैठेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं बीएससी। बीएससी की तो 90,000 बैठेगी 3 साल की। लेकिन अब आप सोचोगे फीस इतनी है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है। आप वहाँ की जो फैसिलिटी देते हैं आपको, उसमें को उनको कवर करना होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्कॉलरशिप। आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पहले, सबसे पहले बता देता हूँ इसकी फीस क्यों महंगी है। देखो, जो वहाँ पर कोर्स होता है, तो सबसे पहले आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी लैब लगती है। पर्सनल यूज के लिए आपको आपको क्या है, सामान दिया जाता है, प्रोडक्ट दिया जाता है। तो उनका जो उन सब का चार्ज आप पे लगता है। आपको ग्राउंड आपको लाइब्रेरी आपको फ्री यूज करते हो वहाँ पर आपको कोई भी बुक्स नहीं खरीदनी पड़ती। देखो, जैसे यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी में आप बाहर से आपके अपने कोर्स के लिए क्या है, आप क्या लेके आते हो, अपनी बुक्स लेके आते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको लाइब्रेरी में हर एक बुक मिल जाएगी, आपको सिर्फ इशू करवानी है, ठीक है। और वो आपकी 15 दिन के लिए इशू हो जाती है, और उससे ही नोट्स बन जाते हैं। ऐसा नहीं है नोट्स नहीं बनने 15 दिन में, सब कुछ हो जाता है। जब आप वहां पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड नहीं तो आप ज्यादा टाइम तक भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उससे एक दिन पहले ये जमा करवाओ, वो आप फिर दोबारा दोबारा क्या नाम है, 1-2 घंटे बाद दोबारा इशू करवा लो, वो ऐसा हो जाता है इशू। ऐसा कोई वो नहीं है। आपको देखो, बुक का चार्ज नहीं लगता। फिर आप वहाँ पर जिम वगैरह भी होती है, तो जिम का भी कोई चार्ज नहीं लगता। आप गेम खेलते हो तो आप पे गेम का कोई चार्ज नहीं है। तो मतलब ये आपकी क्लासेस में एसी लगे हुए हैं, तो उसका भी कोई चार्ज नहीं लगता। तो इंक्लूडिंग वो सब चार्ज आप पे लगता है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब आ जाता है हमारा स्कॉलरशिप। भैया, जैसे हम जैसे मैं पुअर, या बोलेंगे कि भैया मैं नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, कुछ होते हैं नॉर्मल फैमिली से आते हैं। तो मैं एक बात बोलूंगा, चाहे कोई नॉर्मल फैमिली से हो या कोई भी अच्छी फैमिली से हो, तो कि जिसके पास पैसा है, अब मैं तो ये बोलूंगा कि सब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। क्योंकि दिल्ली में रह के सबके पास पैसे की कमी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्कॉलरशिप है, देखो 3 टाइप की स्कॉलरशिप है यहाँ पर आपको मिलती है, जो हर कोई अप्लाई कर सकता है। मैं तो सबको बोलूंगा। देखो, सबसे पहले हो गया एनएसपी, ठीक है। फिर आती है फाइनेंशियल एड, और तीसरा है इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल स्कॉलरशिप। जो फाइनेंशियल स्कॉलरशिप है, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे, और आपको क्या है, कॉलेज के अंदर क्या है, एडमिशन मिल जाएगा। जब आप यूजी स्टूडेंट पे लॉग इन करोगे, तो वहां से आपके आपके सामने
23 से 24 पोर्टल खुलेंगे और उसमें आपका नाम, आपके कोर्स, आपकी लैब, आपका नोटिस बोर्ड, मतलब बहुत से नोटिस छोटे-छोटे क्यूब के टाइप में लिखे मिलेंगे आपको और नीचे मिलेगा आपको स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में वहाँ पर आता है फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड में क्या होगा, आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ आपका क्या होगा, कॉलेज आईडी कार्ड होगा, आपका आधार कार्ड होगा और भी चीजें, एक दो चीज और लगेगी। सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके अंदर आपको यह लगा लो 2 से 3 हजार रुपये मिल जाते हैं कॉलेज के अंदर। ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये स्कॉलरशिप हर 5 से 6 महीने में निकलती रहती है। 5 से 6 महीने में, हाँ 5 से 6 महीने में निकलती रहती है, ठीक है। और इसको आप हर बार अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं आप सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकते हो। इसको आप 3 से 4 हर बार अप्लाई कर सकते हो जब भी ये निकलेगी, ठीक है। और इसके बारे में जब भी जैसे भी ये ओपन होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम एनएसपी। एनएसपी ये हमारी क्या है, नेशनल स्कॉलरशिप है। इसके को भी आप क्या है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या मिलेगा आपको, पर ईयर है 12 से 15 हजार के बीच में रुपीज मिलेंगे। जहां तक 15 हजार रुपये मिलते हैं आपको हर साल, यानी ये लगा लो आपको 3 साल में 75 हजार रुपये क्या मिलेंगे, मतलब 50,000 रुपीज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको 3 साल में 50,000, देखो कुछ ना सही से कुछ तो सही है ना, मिलेंगे। तो आपको इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके फॉर्म जैसे निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा। इसके फॉर्म जहाँ तक है अगस्त अगस्त में क्या है, जैसे जुलाई अगस्त में आपका एडमिशन होगा। जुलाई अगस्त में एडमिशन होगा तो आपका सितंबर सितंबर या अक्टूबर में इसके फॉर्म निकलेंगे। और जैसे भी निकलेंगे या उससे पहले निकल गए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ बने रहना है। फिर आ जाता है हम अपनी थर्ड स्कॉलरशिप पे बात करते हैं, इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये सबसे मेन स्कॉलरशिप है। इसमें आपको क्या है, हर साल 80,000 रुपीज मिलते हैं, यानी 3 साल में आपको कितना मिलेगा, मिलेगा इसका दोगुना कर लो तो मतलब 2.5 लाख रुपए 3 साल में मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट है, इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। ये आपके +2 बेस के नंबर पे मिलती है, आपके +2 बेस की मेरिट लिस्ट पे मिलती है। जो स्टेट है, स्टेट आपकी लिस्ट जारी करता है एक, उसमें अगर उसमें आपका नाम आ गया, ये लगा लो अगर आपके 90% से अबव नंबर है, ठीक है, तो आपके नाम आने की ज्यादातर चांस है, आता है। आप वहां से अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। मुझे लगा क्या ये माइक ऑफ है। आप इसके लिए क्या है, वहां से अप्लाई कर सकते हो अगर मुझे ये नहीं पता 90% वाले कम वाले बच्चे भी एक बार चेक कर सकते हो कि हमारा नाम है या नहीं, मतलब 80% से ऊपर जो भी है वो एक बार अपना स्टेट लिस्ट में नाम चेक कर लेना और उसके इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना। इसमें कुछ बोलेंगे कि आपको ये करना है, वो बनाना है, वो बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं जब ये निकलेंगे मैं बता दूंगा वो कैसे करना है, ठीक है। मैं इतना कुछ नहीं है, कुछ समझ जा करो, कुछ चीजें बोली नहीं जाती, ठीक है। तो मतलब इतना वो नहीं है, आप सब कुछ इस पे अप्लाई कर सकते हो। और इस जब फॉर्म निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में फुल डिटेल में। फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, जैसे हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज में 25 एक्ट पे क्या है, जो कैंपस एरिया बना हुआ है, ऐसा नहीं छोटा कैंपस एरिया, काफी बड़ा है। आप ग्राउंड भी बहुत बड़ा और ये देखो हर क्लासरूम में क्लासरूम अच्छे से है, वेल प्रिपेयर्ड है, मतलब एसी, उसमें देखो एसी भी लगे हुए हैं, कंजस्टेड नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है, स्पोर्ट फैसिलिटी है। स्पोर्ट फैसिलिटी आपको कौन कौन सी है, वहाँ पर क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, बॉल भी है, और भी बहुत सारे टेबल टेनिस है, और भी बहुत सारी गेम है जिसकी जो आप वहाँ पर खेल सकते हो। ये नहीं है आपको कोई चार्ज देना पड़ेगा, आप वहाँ पर खेल सकते हो। आपको सिर्फ आपका आई कार्ड देके इशू करवाना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जिम। तो देखो वहां पर आपको जिम की भी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आपको जिम करने का शौक है तो आप आपके कॉलेज की जिम में जा सकते हो। वो कॉलेज की जिम में देखो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, ये नहीं है सिर्फ बॉयज के लिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों उसमें जा सकते हैं। दोनों का टाइमिंग अलग अलग होता है, बॉयज का अलग होता है और गर्ल्स का अलग होता है ये टाइमिंग, ठीक है। फिर आ जाता है जो देखो अभी पहले जो हिंदू कॉलेज में
में ये बिल्डिंग बनने लग रही थी। अब वहाँ पर बिल्डिंग बनने लग रही है, नई बिल्डिंग बन चुके हैं, नए ब्लॉक बन चुके हैं, मतलब अब पहले से भी बहुत बढ़िया बन चुका है हिंदू कॉलेज। अब रैंकिंग भी आई थी, उसमें भी टॉप में था हिंदू कॉलेज। तो ये है कि कभी वो 1 पे हो जाता है, कभी 2 पे हो जाता है, कभी 1 कभी 2, ये लगा रहता है। फिर आ जाता है हम कैंटीन के बारे में। कैंटीन के बारे में बात करेंगे। जो हिंदू कॉलेज की कैंटीन है, वहाँ पर आपको क्या है, 2 कैंटीन है। कितनी कैंटीन है हिंदू कॉलेज में? 2 कैंटीन है। एक 2 कैंटीन है, दोनों कैंटीन बहुत ही बढ़िया है, ये नहीं है कि खराब है। बस वहाँ का खाना है, खाना वो आप अपने हिसाब से देख लेना, खाना अच्छा है। अब वो आप चेक करोगे, जिस टाइम मैंने खाया था मुझे तो इतना ठीक नहीं लगा था, वो तो मैं बस बता दूं। लेकिन प्राइस हाई है। कुछ चीजें है जो ठीक है, हाँ खाने में टेस्ट अच्छा लगता है। और कैंटीन मैंने जितनों से भी सुना है, उनको बोलते हैं यार खाना इतना अच्छा नहीं है, वो नहीं है, वो बोलते हैं कैंटीन का खाना बेकार ही है, बस चाय भी, चाय चाय हो गया, चाय भी ऐसी है, समोसा भी ऐसे है, फ्राइड राइस है, फ्राइड राइस भी उन्होंने खाए थे, यार दोस्त गए थे, वो बोलते हैं उनको यार कैंटीन का खाना इतना अच्छा नहीं है यहाँ का। एक बार 1-2 बार मैं भी गया हूँ, तो मैंने भी ट्राई किया है, तो मुझे भी इतना अच्छा खासा नहीं लगा वहाँ का। यही है हमने उसमें। तो ये है कैंटीन का। लेकिन कैंटीन की बोलते हैं, अगर आप पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे तो सबसे ज़्यादा महंगी है जो हिंदू कॉलेज की कैंटीन है। ठीक है, फिर है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में देखो आपको, लाइब्रेरी भी अच्छी है, और भी उसमें इसमें बोल रहे हैं काम चल रहा था उस टाइम, अब तो बन चुकी होगी, अच्छे से बन चुकी है, क्योंकि रामजस कॉलेज भी की जो लाइब्रेरी है उसका भी अब डेवलपमेंट हुआ है बहुत, उसमें पत्थर लग चुके हैं, एसी लग चुके हैं रामजस कॉलेज में। हिंदू कॉलेज के में पहले लगे हुए हैं। ये लगा लो 2 से 3 फ्लोर है, ये क्या है उसमें, हिंदू कॉलेज की लाइब्रेरी में आप कार्ड कार्ड देके वहां से क्या है, आप ई बुक इशू करवा सकते हैं। मुझ आई थिंक ये मेरी बात गलत हो सकती है, 2 से 3 फ्लोर वाली, क्योंकि मुझे इसका ध्यान नहीं है। ठीक है, वो मैं उसके बारे में देख के बता दूंगा होगा कि वहाँ पर कैसा फ्लोर है। पर हाँ, इतना इतना है जरूर है कि बैठने का अच्छा सिस्टम बन चुका है वहाँ पर। तो ये था हिंदू कॉलेज के बारे में। इससे बाहर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सेक्शन में करके मुझसे पूछ सकते हैं। और रही बात भैया हॉस्टल के बारे में, आपने बात नहीं की, तो देखो हॉस्टल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसमें के बारे में मैं आपको फुल डिटेल में बात करूंगा। उसमें बात की जाएगी आपके हॉस्टल की एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, क्या बॉयज के लिए अब भी हॉस्टल है, ओपन है या नहीं, या गर्ल्स के लिए है या नहीं, वहाँ पर कितने बच्चों को सीट मिल सकती है, कितने कितनों को नहीं, कहाँ, और कितनी उसकी फीस होगी, और हॉस्टल कैसा है, क्या हॉस्टल ठीक है या नहीं, क्या उसका खाना अच्छा है या नहीं। तो हम इस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके दोस्त है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।